शरबत जिहाद। जब मैंने ये शब्द सुना तो मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि हंसी आई, लेकिन फिर मैं फ़िक्रमंद हुआ कि किस तरह से अब अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भी हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों की नफ़रत बढ़ाई और भड़काई जा रही है। इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। बाज़ मीडिया के नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका साथी शहबाज रहमानी और आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के द्वारा खड़े किए गए एक नए शगुफे की, एक नए तमाशे की। आज हम बात करेंगे शरबत जिहाद की। जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो दोस्तों, बात है साल 1907 की। उस साल दिल्ली में गर्मी इतनी पड़ी कि लोग मरने लगे। गरीबी का आलम, अकाल से लगा हुआ दौर था। हर कोई भीषण गर्मी से करा रहा था, राहत की तलाश कर रहा था। तब हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाज़ार में एक दवा बनाई। उस दवा का नाम आगे जाकर रूह अफ़ज़ा पड़ा। एक ऐसा शरबत जो भीषण गर्मी में लोगों को बीमार पड़ने से बचाने लगा। यह शरबत इंसानियत की खिदमत की नीयत से बनाया गया था, इसलिए हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सबके दिल में उतर गया, सबकी पहली पसंद बन गया। आज 113 साल बाद भी रूह अफ़ज़ा की खुशबू देश के हर घर में महकती है। लेकिन आज 2025 में एक साहब बाबा रामदेव ने अपना शरबत लॉन्च किया है। बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का अधिकार है। लेकिन उस शरबत को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जिस तरह की मार्केटिंग का सहारा लिया है वो दिल दुखा रहा है। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा शरबत जिहाद गढ़ने की कोशिश की गई है। ये हरकत हिंदुस्तानी मुसलमानों का दिल दुखा रही है, क्योंकि हमारे लिए रूह अफ़ज़ा सिर्फ़ एक शरबत नहीं है, हमारी एक सदी पुरानी तहज़ीब का हिस्सा है, हमारे जज्बात का हिस्सा है। दोस्तों, आपने सुना होगा बाबा रामदेव जी के बारे में। आप योग सिखाते हैं, फिर आप एक दवा बनाने लगे। आपने अपनी कोरोनिल से कोरोना का इलाज करने का दावा किया था। फिर आपने अब अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, गुलाब का शरबत, जिसे बेचने के लिए बाबा रामदेव हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रहे हैं। बाबा रामदेव जी अपने वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि अगर आप दूसरी कंपनी का शरबत पीते हैं, ख़ासकर रूह अफ़ज़ा, तो उससे मदरसे बनेंगे, मस्जिदें खड़ी होंगी। लेकिन अगर आप उनका पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, इंडियन एजुकेशन बोर्ड तरक्की करेगा। बाबा यही नहीं रुकते। बाबा आप आगे कहते हैं कि जैसे देश में वोट जिहाद है, लव जिहाद है, वैसे ही देश में शरबत जिहाद चल रहा है। ये क्या बात हुई भाई? आपने शरबत पीने को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। ये शरबत जिहाद का नारा क्या है? सीधी सी बात है, बाबा रामदेव अपना माल बेचना चाहते हैं और इसके लिए वो हिंदू मुसलमान के बीच में नई दीवार खड़ी कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा पीने से मस्जिदें बनेंगी, लेकिन उनका शरबत पीने से देश बचेगा। ये बात सुन के लगता है जैसे बाबा शरबत नहीं, कोई सुपर हीरो का ऐलान कर रहे हैं। पहले आपने लड़का पैदा करने की दवा बनाई और जब विवाद हुआ तो आपने कहा नहीं, ये लड़का पैदा करने की दवा नहीं है, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम को हेल्दी बनाने की दवा है। फिर उसके बाद आप कोरोनिल बेचने लगे और कहा कि इसको पीने से कोरोना भाग जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से आपने माफ़ी मांगी। अब शरबत के नाम पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, बात साफ है, ये व्यापार नहीं है, धर्म के नाम पर दिखावा है। अब सवाल यह है कि क्या बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा से डर गए हैं? दरअसल हमदर्द का टर्नओवर साल 2018 में 700 करोड़ रुपए था और गर्मी में इसकी सेल 25% तक बढ़ जाती है। यहाँ ये बात भी जहन में रखने की है कि हमदर्द का 100% प्रॉफिट चैरिटी में जाता है, खिदमत खल्क में जाता है, समाज की सेवा में जाता है। उसका बड़ा हिस्सा शिक्षा में खर्च होता है। हमदर्द का देश की हायर एजुकेशन में योगदान क्या है, इस पर कभी हम तफसील से बात करेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। तो रामदेव जी का पतंजलि शरबत रूह अफ़ज़ा के आगे टिक नहीं पा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ओपन मार्केट में बीट नहीं कर पा रहे हैं तो मज़हब के नाम पर सेल बढ़ाई जाए।
ये वही बाबा हैं जो साल 2014 में कहते थे कि अगर मोदी सरकार आई तो पेट्रोल 30-35 रुपए में बिकेगा। आज पेट्रोल 100 के पार है और रामदेव जी अब शरबत बेच रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ कि वो शरबत जिहाद का शगुफा छोड़ रहे हैं। दिल दुखी है, दिल तड़प रहा है कि कोई एक शरबत को जिहादी कहकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। इतनी घटिया और इतनी चीप मार्केटिंग का दौर आ गया है, जबकि रूह अफ़ज़ा भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की हर प्रसिद्ध लेबोरेटरी से टेस्टेड और पास है। देश के हर कानून, हर नियम को पालन करते हुए हमारा रूह अफ़ज़ा देश और दुनिया में लाखों घरों में मौजूद है। इस चीप मार्केटिंग के वायरल होने के बाद सबसे अच्छी बात ये रही कि देश के लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की मार्केटिंग को कंडम किया, इस तरह की मार्केटिंग पर सवाल खड़े किए। लोगों ने कहा कि रूह अफ़ज़ा हमारी शान है, रूह अफ़ज़ा हमारे कल्चर का हिस्सा है और बाबा रामदेव का ये शरबत जिहाद एक सस्ता तमाशा है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाज़ मीडिया का ये वीडियो शेयर कीजिए। शुक्रिया।